राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज फिर से एक और बार हमारा विमान निकल चुका है एक और नई यात्रा पर। तो अब आप बताइए कौन सी यात्रा है। मैंने शर्मा जी को बोल दिया है कि पार्थ विमान तैयार किया जाए, वो भी एकदम हुक्म के साथ में चलते हुए और तरीके से ही अपने विमान को उड़ाते हुए। तो विमान को चाहिए खाने पीने की सुविधा, भाई बिना खाए पिए तो हम भी नहीं चल सकते। फिर ये तो विमान है, तो विमान को भी हमने इसका खिलाया पिलाया और हम निकल चुके हैं यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल भी हमारी धीरे 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 से हमारी तरफ आती हुई, या फिर हम मंजिल की तरफ जाते हुए पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे ये माता जी हमें मिल गई हैं, बोले बेटा लगवा दो, मैंने कल लगा दो। तो उन्होंने मुझे एकदम बना दिया है, राधा स्वरूपनी में एकदम तैयार कर दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जब मैं राधा सी बन गई हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तैयार होने के बाद मैंने बनाई अपनी 2-3 रील, और अब आप लोग देखकर हमें समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं 4 धाम की यात्रा पर। अब यहाँ पर हम लोग आए थे पहली बार, तो हमें अपने लिए करनी पड़ गई एक कड़ी मशक्क़त कि अब अपने जूते चप्पल कैसे उतारे, कहाँ पे उतारे। लेकिन यहाँ पे थी बहुत अच्छी सी व्यवस्था, जिसमें हमने सारे ने अपने जूते करे इकट्ठे और भर दिए इनको एक हमने बैग में और दे दिए। हमने ये उठा के जूते वाले भैया को, उन्होंने हमें दी पर्ची और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर की तरफ टिकट लेने के बाद में। यहाँ पे हो गई है हमारी चेकिंग पूरी तरह से, सबने हमें देख लिया। महिलाएं में गई हैं, पुरुष में गए हैं, और चेकिंग के बाद में हम लोग अंदर मंदिर में कर गए हैं प्रवेश। तो हम लोग जैसे ही एंट्री में गए हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमने सबको छोड़ा और गए अपने अंदर की तरफ, ऊपर जहाँ था मंदिर में अंदर जाने के लिए रास्ता। तो ये बड़े सुंदर सुंदर से पहाड़ बनाए हुए हैं यहाँ पे, इधर उधर सीमेंट से ही बहुत बढ़िया कारीगरी करी हुई है जिसने भी भाई करी है। तो हम लोग एक सीढ़ियों को पार करते हुए अपने मंदिरों की तरफ, जहाँ देवी देवता हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हम गए उनकी तरफ अपनी शक्ल दिखाने के लिए। तो भाई अब हमें नज़र आ गई हमारी शेरावाली माता। ये मंदिर पहले वैष्णो देवी के नाम से था, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया है 4 धाम। तो अब हम इन चारों धामों के दर्शन करने के लिए निकल गए हैं अपने बच्चों के साथ में। तो देखो कितना अच्छा, यहाँ पे भीड़ तो बहुत होती है। मैंने भी कर दिया माँ वैष्णो देवी को प्रणाम, और आगे को बढ़ते हुए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कदमों के साथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ देखना था। फिर मैं अपने पतिदेव से कुछ कहती हुई, कुछ उन्हें सुनती हुई, कुछ सुनाती हुई, क्योंकि मुझे उनसे करनी थी बहुत सारी बातें बीच बीच में। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब तक औरतें अपने पति से ना लड़ें तब तक उनकी गुजरती नहीं है कैसे भी। तो कहीं पे भी चली जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, चाहे माता रानी के चरणों में ही क्यों ना हो, लेकिन बिना लड़े हमारी सुबह दोपहर शाम हो ही नहीं पाती। और यहाँ की हरियाली तो भाई देखने के लायक है। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ में एकदम उनको दबा के कहीं खो ना जाए बेचारे, चल दी हूँ आगे की तरफ। पर भाई यहाँ पे जो हमने देखा है हरियाली का नज़ारा, वो एकदम से देखने के लायक है। अगर ये ही पेड़ पौधे जो होते हैं हम अपने घर में लगा लेंगे ना, तो हमें नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे आपको हनुमान जी भी दिखे हैं माता रानी के चरणों में, जो हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ कुछ लोग देखिए कैसे शूटिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर लेते हैं रास्ता भी जाम। और ये है माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसमें हमें माता वैष्णो देवी के बहुत सारी स्वरूप देखने को मिलने वाले हैं। घंटी बजाई है, नहीं बज पाई है उसमें, लेकिन मैं अपनी घंटी बजा के आगे निकल ली। उसे उसके पापा ने घंटी बजवाई और वो भी आगे को आ गई, और हम दोनों आगे की तरफ चलते हुए मंदिर में हमने किया है अंदर को प्रवेश, क्योंकि ये है हमारा 4 धामों में से पहला वाला धाम। इस धाम में हमें सिर्फ वैष्णो देवी माता की बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हम गए हैं यहाँ से अंदर की तरफ, हमें पता ही नहीं चला कहाँ से जाना है। तो अभी हमें बताया किसी ने कि यहाँ से चलिए, तो हम लोग यहाँ से गए। और जाते ही बच्चों ने कर दी है अपनी उछल कूद पूरी तरह से चालू। बच्चे भी एकदम खुले खुले में आ गए, और यहाँ पे आ गई हैं हमारी माता रानी का हमें स्वरूप देखने के लिए मिल गए हैं। पूरे दर्शन हमने किए बड़े अच्छे से। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर और तरीके से बनाए हुए है ना, एकदम सरस्वती माता हैं। ये देखिए राधा कृष्ण, संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी, और ये कौन से वाले महाराज जी हैं भाई, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, ब्रह्मा जी। और ये हैं हमारे श्रीनाथ जी। आगे चलते हैं गणेश जी हमें मिल जाते हैं। और इसके भी आगे अगर हम देखें तो भाई माता लक्ष्मी जी दबा रही है विष्णु जी के पैर। तो अब आगे से अपने अपने पतियों के पैर दबाना बुरा मत मानना।
तो ये हैं जगन्नाथ जी हमारे, और ये हैं हमारे विष्णु महाराज जो बहुत बड़े एकदम अपने विशाल अवतार में हैं। ये हैं गौतम बुद्ध, और इनके आगे हैं हमारे राधा कृष्ण, और उसके पास में हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से बिहारी जी। और यहाँ से हमें मिलता है एक और बिहारी जी का स्वरूप देखने के लिए। फिर यहाँ हमारे कार्तिकेय महाराज जी हैं, शिव जी हैं, और आगे देखते हैं तो हमें मिलते हैं हमारी माता रानी का स्वरूप। और इनके स्वरूपों को देखने के बाद में मुझे बड़े मन को तसल्ली हो जाती है कि भाई क्या बात है, एकदम मज़ा ही आ गया है आज तो हमें इन्हें देख देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलने का हमें मौका नहीं मिलता है। और ये हैं हमारी माता स्वरूपा काली जी। तो काली जी को देखने के बाद में पता चलता है कि अगर आप सही हैं तो आप किसी की भी छाती पर पैर रख सकते हैं, चाहे वो अपना पति ही क्यों ना हो। और ये देखिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए हमारे श्री कृष्ण और हमारे श्री शिव जी, राम जी का परिवार भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखिए नाग पे बैठे हुए हमारे विष्णु जी, लक्ष्मी जी। एकदम से ना मज़ा आ गया मंदिर को देखने के बाद में। अब हम यहाँ से इस गुफा से निकल गए हैं बाहर, और यहाँ पे देखिए कैसे एकदम यमुना जी, गंगा जी, सबके मुँह से पानी निकलना शुरू हो गया है ना। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट धाम की तरफ, जहाँ बच्चों के कदम बार बार मेरे को देखने की वजह से पीछे हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, और मैं अपने थमने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। तो और पास की हमने देखी यहाँ पे साफ़ सफाई का मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई इतनी अच्छे से रखी गई है कि आप समझ ही नहीं सकते। मतलब इतनी सारी भीड़ आई है यहाँ पे, और फिर भी उसके बाद में इतनी अच्छी से साफ़ सफाई हो रखी है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। भाई अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझसे इतनी सफाई नहीं रखी जाती है, इसीलिए शायद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग अपने अपने यहाँ पे कैसे कैसे सफाई रखते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो अब ये दोनों तीनों बाप बेटी निकल गए हैं आगे की तरफ, और मैं चारों तरफ ही हरियाली को देखते हुए पीछे की तरफ रह जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में कितने भी पौधे लगा लूँ काम ही नहीं करते यार। कैसे करूँगी मैं अपने घर में इतने सारे पौधों को। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे अब हमें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट और मंदिर, लेकिन उनके लिए हमें जाना पड़ेगा एकदम से गोल चक्कर सा लगाने के बाद में। तो यहाँ अब आ गए हैं हम लोग अपने शनि धाम में। शनि धाम में आपको मिलेंगे हमारे बहुत सारे शनि महाराज के जितने भी रूप हैं ना, उन्होंने जिस तरीके से कभी किसी भी वाहन पे, कभी किसी वाहन पे, हर एक वाहन पे आपको अलग अलग तरीके के रूप में आपको यहाँ पे शनि महाराज नज़र आएंगे। उनकी कृपा दृष्टि अगर किसी पे भी पड़ जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है भाई, और जिस पे अगर उनकी कुछ दृष्टि पड़ जाए तो उसका हो जाता है डामाडोल। तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, लेकिन हमें लेनी थी पूरी के पूरा फ़ोटोशूट इनका करना था। तो हम अभी यहाँ पे पूरा गोल चक्कर मारेंगे और फिर वापस हम लोग जाते हैं। और ये है शनि महाराज की वहाँ पे मूर्ति, और शिव जी, शनि महाराज सब लोग एक साथ में यहाँ पे मिलते हुए अब यहाँ पे हो गए हैं हमारे दर्शन पूरे, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। निकलने के साथ ही मैंने बनाई दी थी कुछ पिक्चर्स, और इन बच्चों को आ रहा था वॉशरूम जाना था, तो बच्चे बढ़ लिए हैं अपने सुलभ शौचालय की तरफ। और ये यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ की बस हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो भी सारे के सारे एकदम ऐसे छांट रखे हैं छोटे छोटे से। और यहाँ पे है एक खान पान का ग्रह, तो यहाँ पे बच्चों ने ले ली है आइसक्रीम, और मैंने भी ले ली है, और उन्होंने अपनी पेटीज़ वगैरह खाई हैं, समोसे खाए हैं। और देखिए शिव जी वहाँ से जब हम लोग निकल लिए तो शिव जी हमें मिले पीछे से देखने के लिए। और जो देखो, अब ये देखो ये कितना सुंदर से सजाया हुआ है इन लोगों ने, मुझे बहुत पसंद आई है यहाँ की हरियाली। काश ये मेरे घर पे भी हो पाती तो मैं तो एकदम घर नहीं जन्नत जैसा लगता। और ये तो मैं ही क्या, दुनिया की हर एक लेडीज़ को ये पसंद ही आता है ऐसा। तो अब हम लोग आ गए हैं राधा कृष्ण धाम की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे देखिए बाहर की तरफ इतनी सुंदर सुंदर से उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि विष्णु जी के हाथ में क्या क्या होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए हमें कान्हा जी की सारी लीलाओं का, विष्णु जी की सारी लीलाओं का, उनके सारे के सारे जितने भी देखो कितनी प्यारी मूर्ति बनाई हुई है, उनकी सारी लीलाओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। गोपियों के साथ में रास रचाते हुए, श्री राधा रानी के साथ में रास रचाते हुए, ग्वालों के साथ में खेलते हुए हमें बहुत सारे स्वरूप मिल जाते हैं श्री राधा कृष्ण राधा के। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रास रचाते हुए, होली खेलते हुए एकदम मन ना प्रफुल्लित हो जाता है देखकर। और ये मंदिर के बाहर जो लगा रखी हैं आकृतियाँ जो लगा रखी हैं, उन्हें देख के मन खुश हो जाता है। और अब हम बढ़ गए हैं शिव धाम की तरफ। मैंने टेका मत्था और आगे की तरफ चल दी हूँ एक एक सीढ़ी पे। अब अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी हमें मिलेंगे बहुत सारे शिव जी के स्वरूप देखने के लिए। छोड़िएगा मत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको एक बार स्किप कर दिया ना
तो आप नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे मतलब एक एक पल कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है, तो आप अपने घर बैठे ही दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बिक रहे थे शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए लोटे, तो कुछ लोग लोटे लेकर चढ़ा भी रहे थे, जो मैंने नहीं चढ़ाए, लेकिन मुझे ये यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा पसंद आए। देखिए ये कमल के फूल हैं, जो यहाँ पे पानी भी है और पानी के बीच में कई सारे शिवलिंग भी रखे हुए हैं। यहाँ पे शिव जी के आपको बहुत सारे स्वरूप देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, जहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार आपको मिलेगा एक साथ बैठे हुए। शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी आपको बैठे हुए मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी शिव जी की बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही हैं। किस तरीके से उन्होंने, योगेश्वर महादेव हैं ये, देखिए कितने प्यारे एकदम से लग रहे हैं। देखिए नाग कितने अच्छे से एकदम बहुत सुंदर, और ये नटराज स्वरूप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो मतलब मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोग भी अगर आ सकते हैं तो आइए। देखिए शिव जी के सारे हाथों में, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो भी मंदिर है, जो भी धाम है, ये राधा कृष्ण का धाम है, तो वहाँ पे कृष्ण जी के हाथों में है जो भी कुछ, वो हमें देखने को मिलता है। शिव जी के पास में जो भी कुछ है, तो हमें शिव जी के पास में वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे जो पानी के फव्वारे हैं, वो भी चलने के लिए अभी नहीं चलाए हैं, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहे हैं। यहाँ पे अब आ गए हैं हम शिव जी के आगे की तरफ। सारी देर से हम पीछे से ही देखे जा रहे थे, अब देखिए आगे से दर्शन कर लीजिए हमारे शिव जी महाराज के नटराज स्वरूप। और ये कार्तिकेय जी महाराज हैं जो हमें वहाँ देखने के लिए मिले। और देखो ये है पूरे का पूरा नक्शा, ये चार धाम मंदिर जो है, इसका पूरा ये नक्शा है, जो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमें वैष्णो देवी का मंदिर मिलता है, फिर उसके बाद में हमें मिलता है यहाँ पे शनि धाम। शनि धाम के बाद में हम लोग यहाँ पे गोल चक्कर घूमते 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 आ जाते हैं राधा कृष्ण धाम पे। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बनाने वाले ने भी बहुत अच्छे से बनाया है। राधा कृष्ण धाम के बाद में आते हैं हम लोग शिव धाम पे, और शिव धाम पे से यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं। तो ये जो बनाया गया है ना, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है, एकदम गोल गोल, और चारों तरफ की हरियाली तो हमें यहीं से देखने को मिल जाती है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आएंगे जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आप लोग अपने परिवार के साथ में यहाँ पे आ सकते हैं। वृंदावन में एंट्री करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चारों धाम। और ये मुझे बहुत प्यारी मूर्ति लगी थी, सच में मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको ले जाऊँ यहाँ से उठा के, लेकिन ये बहुत महंगी थी तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो गणेश जी भी हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे, और ये देखिए एकदम अर्धनारीश्वर। और जैसे हम लोग यहाँ से वापस चलने को हुए तो पानी के फव्वारे चलने लगे तो मन हुआ कि हम लोग अभी 2 मिनट के लिए और रुकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके, और देखो कितना सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई देखिए अब ये कितना सुंदर स्वरूप हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये हमें पहले छूट गया था, देखो पानी अब फिर से चलने लग गया है, क्या फव्वारे एकदम से चल रहे हैं। राधा कृष्ण धाम हम लोग पहले से हो आए थे, तो अब हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ जो हमें रास्ते मिल रहे हैं। और ये देखो पानी के अंदर ये जो पौधे हो रहे हैं ना, इसमें ऐसे लगता है ऐसे कमल के हों, कुछ शैवाल हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या हैं, नए 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 से पौधे जो मैंने पहली बार देखे हैं। राधा जी, कृष्ण जी हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए पूरे गांव को उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे बिठा रखा है। काले नाग पर नाचते हुए हमारे श्री कृष्ण जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे भी पानी एकदम से शुरू हो गया है, एकदम बढ़िया से फव्वारे से चलने लग गए हैं। देखो ये पानी की आवाज़ भी ना कुछ अजीब ही थी, देखो यहाँ पे कितना सुंदर फाउंटेन एकदम चलने लग गया है। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हुए, क्योंकि हमारे मंदिर हो गया था पूरा देखते देखते, तो बाहर की तरफ निकलते हुए भी हमें मिल रहे थे बहुत सारे स्वरूप देखने के लिए। देखो कितने प्यारे प्यारी सी हमारी जो कलाकारी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। तो हम लोग बाहर निकल के हमने किया कुछ खाना पीना, खा पी के आगे बच्चों को मज़े, हम खा पी के निकल लिए वहाँ से। और वृंदावन से बस एग्ज़िट हो लिए। जैसे ही हम लोग एग्ज़िट हुए तो हमें सूरज महाराज भी बोल रहे हैं कि अब बेटा जल्दी से चलो यहाँ से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।